हम लोग पढ़ेंगे आयत। आयत को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये हमारा क्या एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल का हमारा जो आयत होता है उसका परिभाषा होता है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। आमने सामने की क्या होती है, भुजा हमारा बराबर होता है। ये भुजा ये क्या है, आमने सामने है तो ये बराबर होगा। और ये जैसे है ये वाला और ये वाला क्या होगा, हमारा बराबर होगा। इसमें आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। इस मतलब प्रत्येक कोण जितने इसमें कोण है, चारों कोण है ना, चारों कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण आप लोग ले सकते हैं, ब्लैक बोर्ड देखिए, आप लोग स्कूल जाते होंगे तो सामने ब्लैक बोर्ड लगा होता है, तो वो ब्लैक बोर्ड एक आयत का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और दूर दरवाज़ा भी देखे होंगे, आयत का ही जैसा होता है। उसके आमने सामने की जो होता है भुजा वो बराबर होता है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, पेज। ये जैसे एक पेज है, इसके आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। ये एक आयत जैसा ही है, दिख रहा है ना, आयत जैसा ही है, क्योंकि इसके आमने सामने की जो भुजा है वो क्या है, हमारा बराबर है, ठीक है। ये क्या है, एक हमारा रेक्टेंगल है। इतना समझ में आया आप लोग को। आयत का क्या होता है परिभाषा, इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है। क्या होता है, चतुर्भुज मतलब चार भुजा वाला होता है। जिसको हम लोग चार भुजा वाला बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम बताएं चार भुजा होता है। भुजा कौन सा है, ये वाला ए बी बी डी सी डी और ए सी, क्या है, ये हमारा भुजा है। और कोण कौन सा है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। भुजा कौन कौन सा बताया है, ए बी बताया है और बी डी बताया है, सी डी बताया है और ए सी बताइए। ये हमारा क्या है, ये हमारा भुजा है, ठीक है। कितना भुजा होता है, चार भुजा होता है। कोण कितना होता है, कोण आयत में चार होता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये हमारा क्या है, कोण है। और शीर्ष कितना होता है, चार होता है। शीर्ष कौन सा, ए बी सी डी, ये चारों क्या है, हमारा शीर्ष है। क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। ये चारों क्या है, हमारा शीर्ष है, ठीक है। कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कोणों का योग मतलब ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, चारों का ही हम लोग योग करेंगे, मतलब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो आयत का हमारा आयत का कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब आते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। L मतलब लंबाई होता है, B मतलब क्या होता है, चौड़ाई। L इंटू बी होता है, ठीक है। अब आते हैं आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे दिया एग्जाम्पल, यदि आयत की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप हम क्या आप लोग को बताए हैं, आयत का परिमाप क्या बताया है, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 लिखेंगे, एल का मतलब क्या होता है, लंबाई। लंबाई कितना दिया है, 2 दिया है। चौड़ाई कितना दिया है, बी का मतलब होता है चौड़ाई, कितना दिया है, 3 दिया है। फिर 2 लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।